नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का भूगोल एंड ज्योग्राफी का पेपर आ चुका है। 11वीं क्लास का आंसर सहित हम बात करेंगे। 3 से 4 घंटे का एग्जाम और पूर्णांक 70 नंबर रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के आंसर की क्या रहेगी। सभी जिलों के अंदर पेपर काम आएगा। जिसका पेपर हो चुका मिलान कर लेना, जिसका नहीं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैदान। दूसरा है, इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्लब। जल योजना प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थ में से किसे प्रभावित करती है। 3 नंबर में क्या आएगा, द ऑप्शन लवण। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 4 नंबर में क्या आएगा, से ऑप्शन आएगा 120 किलोमीटर। संघनन का रूप है, तो 5 नंबर में आएगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, जैव विविधता का संरक्षण नियम किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 6 में क्या आएगा, यहाँ पे द ऑप्शन आने वाला है सभी जीवधारी। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू आता है। तो 7 नंबर में आएगा ब ऑप्शन 2005 में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो किसके दास है, बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय कटिबंध। तो इसमें आएगा 9, ठीक है, अमेरिका में 9 समय कटिबंध है। उसके बाद में बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत प्रवेश के लिए जो केरल तट पर होता है, तो कितना होता है, 1 जून तक। नेक्स्ट आता है 11 नंबर, भारत में वन्य प्राणी अधिनियम में पास हुआ, तो कब हुआ था, 1972 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं मीथेन एक क्या है, गंधहीन गैस है, गंधहीन। 13 नंबर में है, नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कौन सी, दामोदर नदी है, ये बंगाल में पश्चिम बंगाल की जो नदी है उसको शोक कहा जाता है। उसके बाद में अपवाह तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर लिखेंगे, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। 15 भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम, भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, पेडिमेंट क्या है, धीरे धीरे ढलान वाली कटाव वाली सतह या कम राहत का मैदान है जो घटते पर्वत के आधार पर शुष्क व अशुष्क क्षेत्र में बहने वाली पानी से बनता है, उसे क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। भारत में कौन कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। 17 नंबर का आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 18 नंबर है, जलवायु से क्या से है। तो 18 में आएगा, किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, मानसून आदि के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। 19 में है, अपसौर और उपसौर की स्थितियाँ कब होती है। 3 जनवरी और 4 जुलाई को होती है। अभी अधिकेंद्र से क्या से है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपी तरंगों की ऊर्जा का विवेचन होता है। 21 में, भारत में नेशनल पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें आएगा, इसके अंदर है 1104 राष्ट्रीय उद्यान है और 551 वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 22 नंबर खंड से के अंदर ये 50 यानी कि 50 शब्द में आंसर लिखना होगा। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का लिखिए। जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा किन चरों का उपयोग किया जाता है। जैव विविधता के 3 स्तरों का नाम लिखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। भामर और तराई में क्या अंतर है। खादर और बांगर में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद में आता है वनों में, भारत में वनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए और वन संरक्षण के कोई 5 उपाय लिखें। जैव विविधता के ह्रास हेतु उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों के संक्षेप में समझाना होगा। संकटापद प्रजाति हो गई, हॉटस्पॉट हो गया। जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती है, वर्णन कीजिए। जल चक्र का संक्षेप में वर्णन करें। भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन करें। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है और मानचित्र में दर्शाएंगे। दमन द्वीप, श्रीनगर, कर्क रेखा, पश्चिमी घाट, धार का स्थल। उसके बाद में आता है 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कितना हो चुका है, 32 हो चुका है। विश्व के मानचित्र में अंकित करना होगा अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ब्राज़ील। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।